हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल देसी फूड किचन। आज मैं आप लोगों के साथ मैगी रेसिपी के साथ साथ मैं आज बहुत कुछ मेरे इसी ब्लॉग में शेयर करने वाली हूँ। आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल है, तो प्लीज़ स्किप मत करना और मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना और स्किप मत करना। स्किप करेंगे तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा। तो मैं पहले आप लोगों को बता देती हूँ तो मैं मैगी रेसिपी के लिए क्या क्या लिया हूँ। तो मैंने आलू काट के अच्छे से क्लीन कर लिया है और प्याज, हरी मिर्ची और मैगी की पैकेट, मसाला की पैकेट सब काट के तैयार कर लिया, क्योंकि मैं जल्दी में है, जल्दी बना रही हूँ, आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप शेयर कर रही हूँ, आप लोग आसानी से बना सकते हैं। मैं कैसे बना रही हूँ तो देखते रहिए। और एक बात आप लोगों को बता देती हूँ, आप लोग तो जानते हैं मैं एक हाथ से वीडियो करती हूँ और एक हाथ से खाना पकाती हूँ, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, तब भी आप लोग समझ लेना। और मैं बहुत ही अच्छे से आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ, देखकर आप लोग समझ जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए, स्किप मत करना।
मैगी हो जाने के बाद मैंने माँ को कहा कि माँ सबको दे दो, तो माँ ने सबको दे दिया था। तो मैंने चाय भी बनाया था, चाय बिस्कुट और मैगी दिया था सबको। तो मैं चाय बिस्कुट ये सब नहीं खाए हैं, तो मैं ओनली मैगी लिए हैं तो खा रही हूँ। बहुत ही टेस्टी हुआ था। तो मेरे माँ और बाबा भी ब्रेकफास्ट कर लिए थे, सभी लोग कर लिए थे। तो मेरे माँ और बाबा तैयार हो गए हैं पहले, तो दादा और मेरे भाई तैयार हो रही हैं। तो वो लोग क्यों तैर रहे हैं, कहाँ पर जा रहे हैं, मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो जा रहे हैं लड़की देखने के लिए, मेरे दादा के लिए। तो लड़की के घर पर जा रही है, तो दादा, भाई, माँ, बाबा और भी लोग जाएंगे नौगांव से। तो गाड़ी भी आए हैं हमारे गेट पर है गाड़ी। और आज माने आज भी बारिश बहुत हो रही थी सुबह से। तो मैंने सोचा कि बारिश तो हो रही है, क्या जा पाएंगे या नहीं, इतनी बारिश हो रही थी। तो देखा कि थोड़ा माने धूप आ रही है, तो बारिश कम गई है, रुक गई है। तो रात में भी बहुत बारिश हुआ था, सुबह सुबह थोड़ा ही हुआ था। तो क्योंकि मैंने तो बहुत सुबह उठी थी और मैगी भी बनाया था, बहुत सुबह सुबह ही बना लिया था सब कुछ। तो तैयार होते होते सबको थोड़ा टाइम लग गया है। तो जो हमारे घर पर दीदी थोड़े काम के लिए आते हैं, दीदी भी आए हैं। तो दीदी को माँ कह रही है आज तो काम नहीं है। तो काम माना घर का जो काम है वो तो मैं ही कर लूँगी। जो कारखाना के की काम है वो सब करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज दूध नहीं आएगा, क्योंकि बाबा जा रही है, भाई भी जा रहे हैं, कौन दूध ये सब देखेगा, हम लोग तो नहीं पालेंगे, क्योंकि बहुत सारी दूध आती है मिल्क। तो इसीलिए पर देखिए हमारे गेट की जो रास्ता है वो बहुत ही ख़राब हालत की है, बहुत ही ख़राब है। तो हम सभी लोग पड़ोसी मिलके यहाँ पर रास्ता पर ईंट की जो गुड़ा होती है और बाली पत्थर ये सब दिया था। देने के बाद कुछ दिन ठीक था, बाद में सरकार से रास्ता आएगा कहकर तो एक अंकल ने यहाँ पर मिट्टी डाले थे। तो मिट्टी माने कि रास्ते बनाने के लिए ओनली मिट्टी आए थे, और वो कुछ भी आएगा सीमेंट बाली ईटा ये सब कुछ भी नहीं आए हैं। और हमारे रास्ता एकदम बर्बाद कर दिया है मिट्टी डालने के बाद। तो ये मिट्टी बहुत ही गीला होता है, थोड़ा बारिश हो जाए तो एकदम गीला हो जाते हैं, जा ही नहीं पाते हैं। बहुत लोग तो गिर भी जाते हैं, इतने माने ये हो जाए, क्या कहते हैं, फिसला जैसे कहते हैं। तो हिंदी में क्या कहते हैं, बहुत कुछ बातें मुझे ना हिंदी में नहीं आती है। तो जो भी है, तो देखिए कितना गीला है, बारिश हुई थी इसीलिए। तो बहुत ही ख़राब हालत में है रास्ता। इतने बंधन के तैयार होके ये रास्ते से जाने में कितना प्रॉब्लम होता है, आप लोग ही सोचिए। मैं तो नहीं जाऊँगी कहाँ पर भी, मैं तो घर से ही निकलता ही नहीं हूँ। तो आज मैं ब्लॉग कर रही हूँ इसलिए आप लोगों को दिखा रही हूँ। और आया था तो गेट पर रुकी हुई है गाड़ी, यहाँ पर तो गाड़ी नहीं जा पाएंगे, साइकिल बाइक ये सब कोई भी नहीं ले जाता है, क्योंकि गिर जाएगा। और बहुत ही ख़राब हालत में है रास्ता। तो मैं दादा को कह रही कि जंगल से आओ, माँ जैसे गए हैं जंगल से ऐसे आओ, क्योंकि दादा की जूता वाइट थी तो बहुत ही ख़राब हो जाएगा हालत। तो जो भी है तो जा रही है, तो चलो गेट पर जाती हूँ, आप लोगों को भी दिखाती हूँ। अब तो घर पर बहुत सारे काम हैं, सभी लोग चले गए हैं, छोटे भाई हैं और मैं हूँ। तो भाई को मैं कह रही थी कि चावल है, दाल भात सब कुछ है फ्रिज में, आज खाना नहीं पकाऊंगी, वो सभी गरम करूंगी, फ्रिज से निकल कर दोनों खा लूँगी। तो मैं वही बातें कर रही थी बेंगोली में। तो आज मन भी नहीं है, क्योंकि घर जब खाली होता है कुछ भी करने का मन नहीं करता है, तो आप लोग तो जानते हैं। तो मेरी तबीयत भी इतनी अच्छी नहीं थी, तो इसीलिए मैंने सोचा कि ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊंगी, ये सभी गरम करूंगी, बनाना पड़ेगा तो बाद में बनाऊंगी।
तो मैंने देखो सब अच्छे से जो बर्तन चर्तन किचन की जब गंदा था, माने सुबह की सब सभी लोग ब्रेकफास्ट करके गए हैं, सब कुछ क्लीन करने के बाद फ्रिज से निकाल कर दाल चावल तो मछली करी ये सब था, तो सब गर्म कर लिया था। करने के बाद मेरे भाई के लिए एक थाला और मेरे लिए एक थाला तैयार कर लिया है। तो मैंने जब सुबह मैगी बनाया था, मैगी से मैं आलू थोड़ा रख लिया था, तो आलू भी लिया है। तो भाई मछली नहीं खाएगा क्योंकि ये फ्रिज में था, पहले दिन की थे, तो नहीं खाएगा। तो हम दोनों ने खाना खा लिया था। खाने के बाद देखा कि धूप आया है थोड़ा थोड़ा, तो बहुत सारे गीले कापड़ जमा ये सब था, तो मैंने धूप में दे दिया था। देने के बाद मैंने शावर ले लिया था। शावर लेने के बाद फैन के नीचे बैठे बैठे रेस्ट भी कर रही थी, तो थोड़ा शॉर्ट्स रील्स ये सब भी बनाया था। तभी आ गया था हमारे घर पर अतिथि। तो अतिथि देवो भव, तो अतिथि तो भगवान की स्वरूप होता है। तो आए हैं तो उसका तो स्वागत करना ही पड़ेगा। तो मेरे बुआ आए हैं और बुआ के साथ दीदी आए हैं, बुआ की बेटी। तो बेटे की 2 बेटियाँ, 1 बेटा और मेरे एक दादा की भी बेटा आए हैं। बहुत लोग आए हैं एक साथ, तो छोटे-छोटे बच्चे सब लोग। तो बुआ और दीदी बड़े हैं। तो मैंने चाय बैठा दिया था, तो घर पर दूध था, तो मैंने चाय बना रही हूँ, स्पेशल करके चाय बनाए हैं। और घर पे रसगुल्ला भी था, मिठाई था, क्योंकि बाबा तो आज नहीं गए थे, मिठाई था। तो बिस्कुट लिया है, चना लिया है, सब एक साथ ले लिया है और कप भी ले लिया है, क्योंकि एक-एक करने के देने में प्रॉब्लम हो जाएगा, टाइम लगेगा। वो लोग बस ज़्यादा टाइम भी नहीं रुकेंगे, कुछ काम के लिए आए हैं। क्यों आए हैं वो भी आप लोगों को बताऊँगी। तो ये देखो छोटे-छोटे बच्चे, मैंने कहा कि सभी लोग नीचे बैठो, मैं सभी लोगों को एक साथ देती हूँ। तो मेरी दीदी की एक छोटी बेटी देखो कितनी प्यारी है, खेल रही थी। तो मेरे बुआ और दीदी है, तो सबको एक साथ दे दिया था। देने के बाद मैं भी बैठे-बैठे थोड़ा वीडियो कर लिया है सबको। तो देखो मेरे कैमरा के सामने देख रही है, कैमरा माने वीडियो। बच्चे लोग तो मोबाइल के पागल होते हैं, मोबाइल देख जहाँ पर भी देखे वहाँ पर वो लोग देखते रहते हैं। तो दीदी को कहा कि रुको, मैं दाल चावल ये सब बनाती हूँ। दीदी कहा कि लेट हो जाएगा, हम लोग तो चले जाएंगे। तो मैंने कहा कि थोड़े टाइम रुको, हो जाएगा, को नहीं ज़्यादा कुछ बनाना नहीं पड़ेगा। सब सब्जी एक सब्जी मिलाकर चावल एग फ्राई कर सिद्ध कर दो। तो मैंने सब सब्जी काट लिया था, बटल आलू ये सब, जो भी हिंदी में क्या क्या कहते हैं सब्जी के नाम तो नहीं जानती हूँ सब कुछ। तो मैंने एक साथ देकर चावल के साथ एक साथ बिठा दिया था, सब बॉयल हो गया है एक साथ। तो देखिए यहाँ पर मैंने बड़ा एक बाउल लिया है, तो वहाँ पर प्याज मिर्ची सरसों और नमक ये सब लेकर अच्छे से मिलाकर मैं आप जो मैंने सब्जी बॉयल किया है चावल के साथ वो सब एक साथ ले रही हूँ। तो एक साथ अच्छे से मिलाऊंगी। मिलाने के बाद सब बच्चे लोगों को, दीदी और बुआ को, सबको एक साथ दे दूंगी, क्योंकि बच्चे लोग तो ये सब खाना बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि हेल्दी होता है ये सब खाना। और बच्चे लोग ज़्यादा मिर्ची मसाला या ज़्यादा दाल मछली सछली ये सब नहीं खाना चाहते हैं। तो लोग देखना ऐसे करके देंगे तो बहुत ही अच्छे से खाता है वो लोग। तो मैं अच्छे से मिलाकर सभी लोगों को एक साथ दे दिया था, सबको एक साथ। देखिए तो मुझे कह रहे थे खाने के लिए, मैंने कहा कि मैं अभी नहीं खाऊंगी, क्योंकि मैंने सुबह खाए थे 11 या 12 बजे। तो खाऊंगी तो एकदम 4 या 5 बजे जब मन करेगा खाऊंगी। तो सभी लोगों को दे दिया था। तो मेरे भाई को कह रही थी, भाई तब नहीं खाएगा बोला था। तो सभी लोग खाना धाना करके सब टीवी लेकर बैठे हुए हैं। तो सब लोग कार्टून ये सब देख रहे हैं। तो आज मुझे रेस्ट की टाइम ही नहीं मिला है, अभी जाकर रेस्ट की थोड़ा टाइम मिला है। और मैंने आज सोचा था कि कुछ भी नहीं बनाऊंगी, तो आज मुझे बहुत कुछ करना पड़ा, जो भी है। तो अच्छा लगा, घर पर बहुत लोग आए हैं तो घर भी आज खाली नहीं लगा। तो मेरे दीदी की जो बेटी आए हैं, तो एलोवेरा देखकर कह रहे कि मुझे एलोवेरा भी चाहिए। एलोवेरा मैंने दे दिया था। तो मेरे भाई को कहा कि तोड़ के दे दो, तो मैं गाछ से थोड़ा नींबू भी दिए हैं। यार ये देखो क्यूटी पाई खेल रही है, जो मैंने बबल ग्राम लाए थे वो उससे खेल रहे थे। उसके जो बड़े दीदी है वो अबर बोला कर उसे देखा रही है, माने खेल रही है सबके साथ। तो अच्छा लगा, सभी लोग एक साथ खेल रहे थे, एकदम बच्चे लोग। हमारे घर एकदम भरा हो गया है। तो दीदी क्यों आए हैं वो बता देती हूँ। दीदी आए हैं मेरे लिए एक रिश्ते लाए हैं। दीदी जहाँ पर रहते हैं वहाँ से एक रिश्ता लाए हैं शादी के लिए। मैंने कहा कि मैं अभी शादी नहीं करूँगी, रिश्ते क्यों लाए हो। तो दीदी कहा कभी कब करोगे शादी। तो मैं कहा कि करूँगी, दादा कर लो पहले, दादा की शादी में अटेंड कर लो, बाद में मेरा सोचूंगी। तो अब दीदी जा रही है, क्योंकि मेरे बड़े पापा और भी लोग हैं जो हमारे गाँव की जो मैं हम लोग पहले रहते हैं वहाँ पर भी जाएंगे। बड़े पापा छोटे पापा सब लोग हैं वहाँ पर जाएंगे सबके साथ।
बातें करेंगे। तो पहले हमारे घर के सामने जो हमारी जो बड़े पापा की घर है वहाँ पर गए हैं। तो जो भी है थोड़ा अटक जाती है, आप लोग समझ लेना। बाद में मेरे भाई को कहा कि चावल खा लो, 4 बज रही है, उसे भूख लगी थी। तो वो कह रहे कि मुझे अब दाल चाहिए। तो मैंने तो दाल ये सब नहीं बनाया था, सीधे चावल सीधे सब्जी ये सब बनाया था। तो मैं फिर से बैंगन फ्राई किया है, दाल बैठा दिया है। सब बनाने के बाद उसे दाल चावल ये सब दिए हैं। और फिर बाद में है खाए हैं। जब मैं बैंगन फ्राई करके भी दिया था तभी नहीं खाएगा, दाल चाहिए। तो मैंने दाल भी बिठा दिया है। और मुझे ये सब करते करते आज मेरा सर दर्द हो गया था, बहुत ही सर दर्द कर रही थी। तो जो भी है आज का ब्लॉग मैं यहाँ पर ही ख़त्म करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। तो लाइक शेयर करना मत भूलना। बाय बाय।